स्वागत है आप सबका। आज हम लोग क्लास 11th के लिए परमुटेशन एंड कम्बिनेशन की शुरुआत करेंगे। आपको पता है कि परमुटेशन को क्रमचय बोलते हैं और कम्बिनेशन को संचय बोलते हैं हिंदी में। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको हर कुछ समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और लगातार सब सीरीज चल रहा है क्लास 11 के लिए। क्लास 11 का पूरा फुल कोर्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो तो कम देर का ही होता है लेकिन बहुत ही लाजवाब होता है, हर चीज़ इसमें भरा रहता है कॉन्सेप्ट से। तो चलिए आइए सबसे पहले इसमें टॉपिक जो आता है उस टॉपिक को पढ़ेंगे हम लोग। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है द फैक्टोरियल। द फैक्टोरियल है ना। क्या होता है इसका हिंदी, सब कुछ समझाएंगे। परमुटेशन क्या होता है, कम्बिनेशन क्या होता है, सब कुछ धीरे धीरे करके टॉपिक वाइज आएगा आपको, ठीक है ना। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। द फैक्टोरियल इसको पढ़ेंगे हम लोग और समझेंगे कंसेप्ट क्या है। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं हम क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिमांड करते हैं हिंदी का। इसका हिंदी होता है क्रम गुणित है ना संकेत, समझिए। तो यहाँ लिखा रहेगा आपको क्या चीज़ पूरा रूप से, द फैक्टोरियल है ना, या फैक्टोरियल नोटेशन। इसका हिंदी हुआ क्रमगुणित संकेत, ऐसे ही लिखा रहेगा आपको, ठीक है, लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब सुनिए, आराम आराम से पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है स्लो पढ़ाते हैं तो फास्ट मोड में आप कर सकते हैं। इसका क्या लॉजिक है समझिए। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि इफ मतलब यदि ऐसा हो क्या कि n बी अ पॉजिटिव इंटीजर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, देन क्या है, तो फैक्टोरियल ऑफ n इज डिनोटेड बाई, ऐसे फैक्टोरियल n पढ़ते हैं इसको, या n फैक्टोरियल से डिनोट करते हैं, है ना। एंड और डिफाइंड एज, कैसे परिभाषित करते हैं दिख रहा है तो यहाँ ले लेते हैं एंड डिफाइंड एज क्या, कैसे, देखिए n फैक्टोरियल बराबर n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, ऐसे करते करते कहाँ तक, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है। समझिए ध्यान से क्या कह रहे हैं हम। इफ यदि n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, क्या है इसका हिंदी क्या होता है, घन पूर्णांक है ना, पूर्णांक, राइट। देखिए क्या है, तो देखिए इसमें लॉजिक समझने वाली क्या है। घन पूर्णांक हो तब n जो है ना, इसका फैक्टोरियल ऑफ n इज डिनोटेड बाई, सूचित किया जाता है, दर्शाया जाता है। कैसे, इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल n चाहे n फैक्टोरियल, दोनों बात क्या है, बराबर है। एंड डिफाइंड एज, इस प्रकार परिभाषित करते हैं। कैसे कि n फैक्टोरियल का जो मान होता है वह n इंटू n-1 n-2, ऐसे करते करते 1 तक पहुंच जाते हैं, है ना। अब एक चीज़ आपको समझने वाली बात क्या है, वेयर कुछ बात लिखते हैं, वेयर 1 का फैक्टोरियल जो होता है ना 1 के बराबर होता है, एंड 0 का फैक्टोरियल भी 1 के बराबर होता है ना। अब क्या है यहाँ पे कि इस चीज़ को हम प्रूव करके बताएंगे आगे। सब चीज़ एट ए टाइम नहीं समझ में आता है, ठीक है ना, इतना बात याद रखना है। अब ये क्या समझाएं हम, इस चीज़ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। लेकिन पहले समझिए, यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए।
पहले हमने कहा कि देखिए 2 का फैक्टोरियल पॉसिबल हो सकता है, 3 का फैक्टोरियल पॉसिबल हो सकता है ना। समझिए ध्यान से जो बात बताना चाहते हैं। 4/3 का फैक्टोरियल क्या होगा, कैसे लिखा गया है, गलत है, नहीं पॉसिबल है। -2 का फैक्टोरियल क्या होगा, नहीं होगा। तो पहले हमने ये जाना कि किसका फैक्टोरियल हो सकता है, तो स्पष्ट लिखा होगा कि पॉजिटिव इंटीजर रहेगा उसी का फैक्टोरियल होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। क्लियर, समझ गए बात को बढ़िया से। अब देखिए पॉइंट में रहेगा 0.3, इसका फैक्टोरियल होगा तो नहीं होगा, इंटीजर रहेगा उसी का होगा, समझ रहे ना। तो अब सवाल यह है कि कैसे निकालते हैं। 2 फैक्टोरियल का तो मान संभव हो गया, पता चल गया, इसका पता चल गया, इसका पता चल गया, इसका तो है ही नहीं, सब खत्म है। तो इन दोनों का फैक्टोरियल पता चला तो कैसे निकालते हैं, इस पर बात करते हैं और फिर उसमें से रिजल्ट निकलेगा। आपको पता है ना मेरे पढ़ाने का तरीका, एक अलग अंदाज में पढ़ाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, तो वो चीज़ आपको समझा रहे हैं। ठीक है, आइए देखा जाए, समझा जाए। आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं, है ना। चलिए यहाँ समझिए, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एग्जाम्पल, सात का फैक्टोरियल क्या होगा, देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे 7, चलो छोटे छोटे अंक से चलते हैं, लेते हैं 3 का फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 1 कम करेंगे, 2 इंटू 1 कम करेंगे 1, कितना हो गया, ये हो गया आपका 3 दूना 6 हो गया। दूसरा समझिए, 4 का फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, उल्टा चलना है, 4 का 12 दूना 24। देखिए ध्यान से, बहुत ही लाजवाब बात है यह। 5 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना, कितना होगा, तो 24 × 5 120, है ना। चौथा देखिए क्या, तो 6 का फैक्टोरियल क्या होगा, 6 इंटू 1 कम कीजिए 5, 1 कम कीजिए 4, 1 कम कीजिए 3, कम कीजिए 2, कम कीजिए 1, कितना होगा, तो 120 × 720। ऐसे ऐसे हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। समझ गए बात को बढ़िया से। अब यहाँ पे क्या है उसको समझिए, यहाँ पे एक एक चीज़ को समझना है। अच्छा 2 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या होगा, 2 का फैक्टोरियल देखिए, तो 1 का फैक्टोरियल जो होता है क्या होगा, 1 होगा, 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 इंटू 1 2 ही ना होगा। तो इसमें एक खास बात क्या मिलता है कि देखिए 2 का 2 हो जाता है, 1 का 1 जो अंदर है बाहर निकल जाता है, बाकी 3 से देखिए, 3 से कमाल की बात यहाँ पे है। अब कुछ रिजल्ट समझते हैं, यहाँ पे रिजल्ट समझिए, रिजल्ट्स क्या है। जैसे हम एक 5 का फैक्टोरियल लेते हैं, 5 का फैक्टोरियल क्या होगा बोलिए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आपसे ही कहना चाहेंगे जब भी मेरे वीडियो देखते हैं तो लाइक कीजिए उसे और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे है ना, ठीक है ना। तो देखिए क्या हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 5 को छोड़ दिया यहाँ पे हमने, और यहाँ से यहाँ तक जब बात करेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक बात, तो ये क्या है बताइए, ये ऐसे हो सकता है क्या, 4 का फैक्टोरियल ऐसा हो सकता है क्या, यहाँ से यहाँ तक क्या 4 फैक्टोरियल नहीं है। अच्छा ऐसा ही अगर हम बात करें दूसरा, 5 फैक्टोरियल दिया है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हम चाहें तो 2 को बाहर कर लेते हैं, 5 इंटू 4 इंटू, अच्छा यहाँ से यहाँ जो कहानी है लगातार दिख रहा है, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट मिल रहा है। रिजल्ट ये मिला हमको, रिजल्ट ये मिला, रिमेंबर कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। बहुत लोग पढ़ाते हैं, कोई बुरा नहीं पढ़ाता है, लेकिन हम जब पढ़ाते हैं तो स्पेशल तरीका से सबको सिखाते हैं, ठीक है ना। इसमें इस टाइप का जो वीडियो आता है ना, जो हाथ से लिखते हैं हम, इसमें कम समय में ज़्यादा कंटेंट रहता है, इसलिए याद रखिएगा, इसी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। इसमें कम समय में ज़्यादा कंटेंट रहता है, याद रखिएगा। तो देखिए क्या है यहाँ पे कंक्लूजन में क्या है, अगर n फैक्टोरियल दिया है, इसको ऐसे लिखेंगे n इंटू
n-1 n-2 ऐसे करके कहाँ तक, तो दिख रहा है ना आपको, डॉट 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 करके कहाँ तक 3 × 2 × 1 ऐसे। चाहें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, n कॉमन कर लेंगे और बाकी जो है ना n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। सब पे क्वेश्चन बनाएंगे हम, चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, n × n-1 भी छोड़ दिया, n-2 के पास फैक्टोरियल लगा दिया। चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, n × n-1 n-2 n-3 का फैक्टोरियल लगा देंगे। समझिए ना बात यहाँ पे। तो ऐसे हम लोग आगे तक जा सकते हैं। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। तो एक प्यारा सा निष्कर्ष निकला। अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा ना तो बहुत मज़ा आएगा और उसको देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। समझे ना बात। इसलिए आप कहीं भी ना जाएं और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ समझा रहे हैं। जैसे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे करके देखेंगे सब ना, सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो देखिए अगला क्लास जो है इसमें भी कुछ नहीं कराएंगे। अगला क्लास जो है उसको देखिए, आपको बहुत